एपिसोड 2 की शुरुआत में जू और उसके तीनों टीममेट टनल के रास्ते में जा रहे थे और उनका पीछा बहुत सारे बीस्ट कर रहे थे। उसी वक्त पीछे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता हुआ देखकर आन्य कहता है, उसने हमें बताया इस रास्ते को फॉलो करो, लेकिन अब हम इस टनल के दोनों तरफ से फंस जा रहे हैं। सू कहता है, हम सिर्फ उसके ऊपर भरोसा ही कर सकते हैं। और सामने फैंग को देखकर जू कहता है, वह हमारे सामने कब आया? फैंग कहता है, दौड़ते रहे और सुरंग से बाहर निकले, अब मैं उनकी देखभाल करूंगा। और उसके हाथ में एक ट्रिगर होता है, शायद वह बम ब्लास्ट का है। और उसी दौरान बहुत ज्यादा तादाद में उसके सामने मॉन्स्टर आते हैं और हंसते हुए कहता है, माफ करना, यह तुम्हारा एरिया नहीं है। और ट्रिगर दबा देता है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और यह देखकर जू बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन तभी फैंग कहता है, रुको मत, दौड़ते रहो। और दौड़कर जब टनल के रास्ते से बाहर आते हैं, तभी उसी ब्लास्ट की फिक्स की वजह से टनल के रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और संभालते हुए फैंग कहता है, चिंता मत करो, मैंने हिसाब किताब लगाकर ही ब्लास्ट किया था, जिसके वजह से मॉन्स्टर भी मर गए और रास्ता भी ब्लॉक हो गया। अब चलो फिर एक सुरक्षित जगह खोजते हैं। और सामने की तरफ देखते हुए फैंग कहता है, अब तुम लोग सुरक्षित हो तो क्या अब भरोसा करते हो मुझ पर? सू कहता है, तुम एक न्यू कमर होने के बावजूद बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर 3000 सालों से फंसे हुए हो। आन्य कहता है, इस एरिया में बम मिलना आम बात है, इसी वजह से तुम हमें यकीन नहीं दिला सकते। सू कहता है, बड़े भाई, ये 3000 साल बहुत लंबे हैं, लड़ने के अलावा और क्या किया? फैंग कहता है, यह बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन लड़ने के अलावा मैंने बहुत कुछ सीखने के लिए समय बिताया, जैसे कि कोडिंग, मेडिकल और बहुत सारे स्ट्रेटजी गेम। आन्य कहता है, ब्लैक रूइन सिटी बहुत बड़ी शैडो वर्ल्ड है और यहाँ पर 100 से भी ज्यादा अवेकन्स आते हैं, तो तुम हम लोगों के अलावा किसी और को भी जानते हो? सू कहता है, तो हम चारों के अलावा और 3 लोग हैं। सू कहता है, उसकी बातें मत सुनो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3000 सालों से ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी फैंग कहता है, चलो यह सब बातें छोड़ो और फिर से अलग होने का टाइम है। सू कहता है, तुम एक बार बोले हो और तुमने यह नहीं कहा था कि यह दिन दोबारा शुरू होगा सुबह होते ही। फैंग कहता है, हाँ यह बात सच है, लेकिन ऐसा होने से पहले मुझे आपको सुरक्षित वापस भेजने की जरूरत है। तभी केबल कार चलने लगती है अचानक और फैंग उसी में कूदकर जाने लगता है और सीन शिफ्ट होता है। ब्लैक रूइन सिटी में किसी जगह पर बॉस स्टील विंच जायंट बहुत सारी सोल्जर के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वह सोल्जर भी बिना हार माने गोली बरसाने लगते हैं। उससे कुछ नहीं हो रहा था जायंट को। यह देखकर एक लड़की कहती है, हमें जानकारी गलत मिली है, इसीलिए सभी लोग पीछे हटो। और तभी फैंग आता है, इसीलिए वह लड़की कहती है, तुम जैसे लेवल 2 अवेकन्स यहाँ पर आना नहीं चाहिए। लेकिन उसका बात इग्नोर करके फैंग कहता है, मैं बस यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि इसको कैसे मारना है। और तभी जायंट हाथों से क्रश करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फैंग उसका उंगली ही काट देता है। यह देखकर वह लेडी हैरान परेशान हो जाता है और फैंग कहता है, स्टील विंग जायंट का कमजोर बिंदु दाहिने हाथ की पिनकी और रिंग फिंगर नक्कल्स है। और एक बार यह घायल हो जाने के बाद अपनी सेकंड स्टेज स्टील रोप जायंट चेंज होगा और जायंट रोप से अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से फैंग बचने लगता है। यह देखकर लड़की फिर से हैरान हो जाता है और फैंग कहता है, लेकिन इसका सेकंड स्टेज स्टील विंग में बदलने मत दो, और ऐसा हो गया तो यह अनलीश काउंटलेस स्पेस स्वॉर्ड अटैक्स करेगा और हर कोई मर जाएगा। और अटैक करके बहुत बड़ा घायल कर देता है और कहता है, जबकि मैंने उसको घायल कर दिया है तो उस जगह को रिपेयर करेगा। और उसके माथे के ऊपर बैठकर उसमें कट लगाकर उस पार्ट को हटाकर तलवार घुसेर देता है। उसके बाद जायंट शॉर्ट सर्किट होने लगता है और ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। और लड़की सोचता है, क्या यह भगवान है? यह सिर्फ लेवल 2 का है और उसने उसको मार दिया। लेकिन फैंग मैकेनिकल 1 के पास जाकर हाथ लगाकर कहता है, बहुत बुरी बात है, इस बार भी यह एक को बर्बाद करना पड़ेगा। और उस सिटी से एक का साइज एनर्जी बीम निकलता है और सिस्टम कहता है, मिशन कंप्लीट, कुछ टाइम के अंदर सभी को जगाया जाएगा। और फैंग कहता है, हर सुबह 6 बजे या फिर जब बॉस मारा जाता है तो फिर से वही सब रिपीट होने लगता है अगली सुबह से। और दोस्तों, बस तुम लोग सुरक्षित रहना, क्योंकि मैं दोबारा तुम लोगों को देखने वाला हूँ। और आंख बंद होने लगता है और जब आंख खुलती है तो हैरान होते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? और घड़ी में टाइम देखने लगता है 3:23।